ट्रंप का युद्ध विराम प्रस्ताव रूस ने खारिज किया है। रूसी विदेश मंत्री के ट्रंप पर गंभीर आरोप हैं। प्रस्ताव अलास्का समझौते के खिलाफ है, कहा। रूस पर दबाव बना रहे हैं ट्रंप, ये कहा लैवरोव ने। मूल कारणों की अनदेखी कर रहे हैं ट्रंप। तो यूक्रेन युद्ध में अब हिटलर की एंट्री हुई है। कैसे? रूस के विदेश मंत्री लैवरोव ने ज़ेलेंस्की को हिटलर कहा है। अस्थायी सीजफायर से यूक्रेन पर हिटलर का कंट्रोल हो जाएगा। अधिकांश हिस्से पर हिटलर का नियंत्रण होगा। तो यूक्रेन युद्ध में हिटलर की एंट्री हुई है। बड़ी बात क्या है? यूक्रेन और अमेरिका को लेकर लैवरोव का सख्त रुख है। सर्गेई लैवरोव ने ज़ेलेंस्की को हिटलर बताया है। लैवरोव ने कहा है कि अस्थायी युद्ध विराम से यूक्रेन के अधिकांश हिस्से पर हिटलर का राज होगा। रूस युद्ध विराम पर अलास्का में बनी सहमति के साथ चलने को तैयार है। यूक्रेन जंग के मूल वजहों पर ध्यान दिए बिना युद्ध विराम का दबाव बनाया जा रहा है। रूस पर युद्ध विराम का दबाव अलास्का वार्ता में सहमति के विपरीत है। मैंने कल मार्को रूबियो से बातचीत के दौरान रूस का पक्ष रख दिया है, कहा है लैवरोव ने। रूस को कम आंकना नेटो की बड़ी भूल साबित हो सकती है। नेटो रूस को फंसाकर ड्रोन घुसपैठ रोकना चाहता है, लेकिन क्रेमलिन 13 से ज्यादा देशों में ड्रोन भेजकर सुरक्षा स्थिति का इनपुट ले चुका है। इसलिए अब रूस का फोकस नई तैयारी पर है। जबकि क्रीमिया और एनर्जी सेक्टर पर रूस ने पहले ही डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। जबकि काला सागर की तरफ बड़ा डिप्लॉयमेंट कर दिया है, जो सीधा संकेत है कि रूस कभी भी ऑपरेशन ओडेसा आरंभ कर सकता है। रूस का नया टारगेट ओडेसा बनने वाला है। अब तक ओडेसा पर ड्रोन हमले होते रहे हैं, लेकिन अब रूस की पैदल सेना उतरने वाली है। अगर ओडेसा पर रूस का कब्जा होता है तो काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कट जाएगा, जिससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो सकता है। रूस का प्लान है कि वो यूक्रेन के उन तमाम पोर्ट को भी ऑपरेट करेगा जो काला सागर से जुड़ते हैं। सबसे पहले टारगेट इसी पोर्ट का इस्तेमाल व्यापार और युद्ध गतिविधियों के लिए होता है। इसी पोर्ट से तेल और अनाज का निर्यात किया जाता है। यूक्रेन के समुद्री मार्ग का एंट्री पॉइंट है, जबकि मिकोलेव पोर्ट जो दक्षिणी यूक्रेन में पड़ता है, कार्गो शिप का सबसे बड़ा हब है। यहाँ से खाने पीने के सामानों की सप्लाई होती है। खेरसोन पोर्ट ओडेसा के पास पड़ता है। ओडेसा पर दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। कृषि उत्पादों की सप्लाई होती है। मारियोपोल पोर्ट अजोव सागर के पास पड़ता है। यूक्रेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पोर्ट है। स्टील और दूसरे धातुओं की सप्लाई की जाती है। इससे अगला टारगेट बर्दियांस्क पोर्ट है, जो अजोव सागर से यूक्रेन को जोड़ता है। कोयला इसी पोर्ट से सप्लाई किया जाता है। पूर्वी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा पोर्ट है। रूस ने खेरसोन और आसपास के पोर्ट पहले ही अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोल दिए हैं। अब ओडेसा पर कब्जे की तैयारी है, जिसका इंतजाम खुद ओडेसा का गवर्नर करने वाला था, जिसके पास 2015 से रूसी पासपोर्ट है। ऐसी जानकारी मिलते ही ज़ेलेंस्की ने उसकी नागरिकता खत्म कर दी है और ओडेसा में मिलिट्री शासन लागू कर दिया है। काला सागर में पेट्रोलिंग कर रहे रूसी जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। अगर यूक्रेन रूस के एनर्जी सेक्टर और क्रीमिया को टारगेट कर रहा है, जिसके लिए ब्रिटेन और पेंटागन से इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है, तो रूस ने एक कदम आगे जाकर पूरे विंटर में यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान बनाया है। नेटो की रिपोर्ट है कि पूरी सर्दियों में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रा पर रूस के हमले जारी रह सकते हैं।
इससे यूक्रेन के बड़े इलाके में बिजली संकट हो सकता है। यूक्रेन अंधेरे में डूब जाएगा। साथ ही लोगों को भी भयंकर सर्दी झेलनी पड़ सकती है। यूक्रेन बड़े संकट में घिर सकता है, जबकि पहले से ही यूक्रेन को मिल रही सहायता कम हुई है, क्योंकि रूस की ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो देश अपनी सुरक्षा में जुटे हैं। बर्लिन के केल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि यूक्रेन की मदद में करीब 57% की कमी आई है। अब ज़ेलेंस्की के सामने बड़ा प्रश्न है कि वो सर्दियों में रूस के हमलों के सामने कैसे टिके रहेंगे, क्योंकि रूस ने पूरी सर्दी हमले करने के लिए हथियारों का प्रोडक्शन कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।